ओम नमस्कार आप सभी को। माई इस लाइट इंडिया इस चैनल का उद्देश्य किसी धर्म को प्रमोट करना नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है भारतवर्ष में युगों युगों में हम देखते हैं, कई वर्षों में हम देखते हैं जो हमारा इतिहास है, उससे हमें पता चलता है कि कई जातियां, कई समुदाय भारतवर्ष में आबाद हुए और भारत के लोगों ने उनको शरण दी। उसी कड़ी में प्रियो, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस्राएली समाज के विषय में। ये इस्राएली समाज आज से 2700 साल पहले भी भारत में आया। ये इस्राएली समाज आज से 2000 साल पहले भी भारत में आया, इन्होंने शरण ली। इसके अलावा 500 साल पहले भी, इसके अलावा जो डच इन्वेजन था, जो पुर्तगाली लोग भारत में आए थे उस समय के विषय में था, उस समय पर भी बहुत सारे जो थे वो भारत देश में आबाद हुए। और एक सबसे प्रमुख बात कि जो इसराइलियों के राजा दाऊद, उनके पुत्र सुलेमान के समय में भी हम देखते हैं कि केरला प्रदेश में बहुत सारे इसराइली जो थे वो आबाद हुए थे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस भूल को छोड़ दीजिए कि इसराइली और यहूदी एक ही लोग हैं। याकूब के जो 12 पुत्र थे उसमें से जो 10 गोत्र थे या जो 10 पुत्र थे, उनकी संतानें आगे चलकर जो यहूदा या फिर जो यहूदी समाज था उससे अलग हो गया था। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है और इस इतिहास को इस चैनल के माध्यम से हम जानेंगे। आज के दिन मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ हमारे गेस्ट के साथ में, भाई प्रमोद हंस के साथ में, जो कि आपको बताएंगे इस्राएली समाज के विषय में जो उनका ताल्लुक है या जिन बातों को, जिस इतिहास को वो जानते हैं जो कि बहुत आम नहीं है। उसको हम रिसर्च करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसराइलियों का उस जगह से क्या नाता रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारतवर्ष में आबाद हुए हजारों हजार साल पहले इस्राएली समाज के फुटप्रिंट्स क्या हैं। क्योंकि इस्राएली समाज का मतलब सिर्फ यहूदी नहीं होता है। इस्राएली समाज में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी हैं, इस्राएली समाज में बहुत सारे मुस्लिम लोग भी हैं। जैसा कि आप आमतौर पर अगर देखें, अगर अफगानिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा जो एक स्टेट है पाकिस्तान में, वहां पर बहुत सारे ऐसे गोत्र के लोग हैं जिन्हें पश्तून कम्युनिटी बोलते हैं या पख्तून कम्युनिटी बोलते हैं। वो बेसिकली बिलोंग करते हैं बनी इसराइल या फिर इसराइली घराने से। तो उनका भी एक इतिहास है और मैं वेलकम करता हूं ऐसे लोगों को भी जो इस इतिहास के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य कोई धर्म नहीं है, हमारा उद्देश्य एक जाति या एक समाज जो कि लुप्त हो गया या फिर भारत में रह करके उनके जैसा हो गया, उनके विषय में चर्चा करना है और उनके इतिहास को और भी भली भांति रीति से समझना है। हमारे बीच में भाई प्रमोद हंस हैं। मैं भाई का वेलकम करता हूं, उनको नमस्कार बोलता हूं और मैं बोलता हूं कि अपने विषय में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी कहाँ पे रहते हैं और आपकी फैमिली जो है वो बेसिकली आप जहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं, वहां से ही है या कहीं और से आकर के आबाद हुए भारत के किसी और कोने से, या आपका जो रिश्ता है या कुछ चीजें जो आप हमें बताना चाहते हैं अपने विषय में जरूर बताएं। शुक्रिया भाई। बेसिकली मेरी फैमिली जो है, हम जो है महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं। मेरे दादा जो है साउथ इंडिया में एक उस जमाने में एक प्रांत पड़ता है, उसको कुर्द का इलाका कहते हैं। कुर्द मेटिकरी, उसको मरकरा भी कहते हैं। वहां जो है आज भी जो है इस्राएली समाज की कब्रें है, कब्रिस्तान है। और मेरे दादा जो है वहीं से जो है फौज में जब थे ब्रिटिश काल में या फिर स्वतंत्र के बाद में, जब बांग्लादेश और बांग्लादेश बना, पाकिस्तान इंडिया का जब वॉर हुआ था उसमें भी उनका सहभाग था। तो जब वो आर्मी में थे तब जो है उनको यहाँ पे जमीनें दी गई महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में वो यहाँ आए, यहाँ रहे। और जो है हमारा जो परिवार जिस जगह से आता था, मेटिकेरी का जो इलाका है,
उसको जो है साउथ का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। वहां पे इसराइली लोग व्यापार से या फिर ब्रिटिशों के पास में सरकारी नौकरी में भी कार्य करते थे, काम करते थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मतलब कि अ, आज भी उनका अस्तित्व है। मैं एक चीज मतलब आपसे ब्रदर प्रमोद पूछना चाहता हूँ कि जहाँ से आपकी फैमिली आती है, बेसिकली मैंने आपको बुलाया भी आपके बारे में जो जानकारी है मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मेजोरिटी लोग हैं मेरे ख्याल से मैप में इस जगह को नहीं जानते होंगे, लेकिन एक ऐतिहासिक बात है मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आप बता रहे हैं। क्या कोई फुटप्रिंट वहाँ पे मिलता है इसराइलियों का, कोई सबूत कि वहाँ पर इसराइली आबाद थे या रहते थे? बिल्कुल मिलता है भाई। आप गूगल पे भी देख लेना, सर्च करके। कुर्ग मेटिकेरी मरकरा बोल के एक जगह है। बड़ा तो नहीं बोला जाएगा पर वहां पे भी आज भी इसराइली दफन भूमि है, कब्रिस्तान है इसराइलियों का। और आज भी जो है पुरानी कब्रें वहां पे मिलती है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बेसिकली लोग समझते हैं कि जो इसराइली लोगों से मतलब जो भारतीय इसराइली समाज है उसको सिर्फ लोग अगर ढूंढते हैं तो बेसिकली केरला का एक शहर या बॉम्बे या कोलकाता, या हालांकि कोलकाता की कम्युनिटी जो है वो बगदादी जिविश हैं, वो बगदाद से आए थे। और जो बनी इसराइल है ये दोनों अलग कम्युनिटी है, एक नहीं है। लेकिन मेजोरिटी लोग जो है उनको ढूंढते हैं कि वो मुंबई में या फिर कोलकाता या फिर साउथ की किसी एक शहर में, जिसे हम केरला में एक स्थान समझते हैं, वहां पर उनको बताया गया मालाबार करके शायद वो जगह है, वहां पर मलाबार उनको, कोचिन। हाँ कोचीन, कोचीन जो जगह है वहां पर ही लोग समझते हैं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक ऐसी और भी जगह है, मतलब कि साउथ इंडिया में एक ऐसी और जगह है जहां पर कब्रें तो हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है। कुछ उसके बारे में बताएं कि वो किस सन में, मतलब कुछ ऐसी आपको अगर जानकारी हो तो। अ, अ, वो एक एक मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन आपकी आ रही है भाई। एक मिनट, मैं बताना चाहूंगा। भाई, उन कब्रों का जो ऑन पेपर रिकॉर्ड है, आज भी आप गूगल करके देख लेना। जो इसराइली दफन भूमि कुर्ग मेटिकेरी का जो इलाका है वहां पे आज भी है। मतलब कि अ, अभी तो समझो बहुत मतलब कि खंडर जैसी जगह लगती है वो, पर आज भी वहां पे हिब्रू में जो है उस पे नाम लिखे हैं लोगों के। और उसका अगर आप देखेंगे तो गूगल पे 1838 से लेके 1934 तक का जिक्र है कि वहां पे तब तक दफनाया जाता था लोगों को। ये भी वहां मतलब पे भारत, रिकॉर्ड मिलता जी जी, है। जी जी, जो हमें मतलब कि ब्रिटिश लोगों से जो आज़ादी मिली उससे पहले इससे पहले भी वहां पे अस्तित्व था। पर जो लोग थे, समाज जो है, जी जी, वो समाज हमें वहां पर दिखाई पड़ता है कि वहां पर आबाद थे, रहते थे। और जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छी तादाद में रहते होंगे तभी उनकी कब्रें, क्योंकि मेरे ख्याल से एक दो कब्रों का तो कब्रिस्तान नहीं होता है, 20 25 नहीं 30 नहीं। 35 ऐसी कब्रें होंगी वहां जी पर, भाई। जो कि हमें पता चलता है कि वहां पर लोग जो थे वो आबाद थे वहां पर। तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई आपसे बात करके। और भी अगर कुछ आप बात ऐड करना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं, बाकी मैं बिल्कुल भाई, मैं कहना शुरुआत में चाहूंगा ऑलरेडी, जी ये कुर्ग जो मेटिकेरी का इलाका है भाई, वहां पे जो है कॉफी और चाय का जो है प्रोडक्शन होता है। और इसराइली लोग जो थे उस जमाने से भी व्यापारी रहे हैं। तो यहाँ से वो वहां पे जो है व्यापार के उद्देश्य से आए हुए कम्युनिटी थी। वो जो इलाका है इस कर्नाटक और केरला के बॉर्डर पे बसा हुआ एक खूबसूरत प्रदेश है। और ब्रिटिश काल में एक भी वहां पे सबसे, जो सरकारी सेवा में इजरायली थे। जी जी, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कब्रें हैं या जी ये जो अस्तित्व मिल रहा है, ये अस्तित्व जो है वो इसराइल देश के बनने के पहले मिल रहा है।
जो आज इसराइल आप देश है। देखो भाई, आप गूगल कर लेना, 1838 बता रहा हूं मैं आपको। जी जी जी। तो मतलब कि इसराइल देश से भी बनने के 100 साल के पहले के, क्योंकि 1948 में जी इसराइल भाई। देश बना है, तो उससे जी पहले वहां पर लोग रहा करते थे। मैं इसी चीज को बताना चाहता हूं कि हम इतिहास की बात कर रहे हैं, हम ऐतिहासिक बिंदुओं की बात कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी जानकारी रखता हो, क्योंकि मेरी नॉलेज में ये बहुत कोई आम बात नहीं है कि लोग कुर्ग जिस स्थान की बातचीत हो रही है उस स्थान पर यहूदी आबाद रहा करते थे एक जमाने में, ये मेरे ख्याल से लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत मतलब कि खुली हुई बात नहीं है ये। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह होंगी, इसका मतलब कर्नाटक में बिल्कुल। या फिर केरला में, जहां पर इसराइली जो है वो आबाद रहा करते होंगे किसी जमाने में। और इसके बाद में अगर कोई और भी आपके पास में जानकारी हो, मतलब कोई कर्नाटक में कोई और भी ऐसी जगह है जहां पर ये इसराइली कुछ नामो निशान मिलते हैं इनके किसी तरह से। बिल्कुल भाई, बेंगलोर में भी इसराइलियों का कब्रिस्तान है। वहां भी जो है ये इसराइली उस वक्त में आबाद थे। जी 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 जी। राइट राइट। बिल्कुल। हमें तो सिर्फ बड़ी बताया इंटरेस्टिंग। जाता है भाई कि कलकत्ता हो या फिर कोंकण हो, कोच्चि हो, केरला हो, मलबार हो, अपने को सिर्फ यहाँ का इतिहास पता है। पर इंडिया में और भी ऐसी जगह है कि वहां पे जो है इसराइली समाज का अस्तित्व था, वजूद था। बिल्कुल बिल्कुल, उसी अस्तित्व को हम ढूंढ रहे हैं। बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो ये कम्युनिटी जो है वो भारत में आकर के किस तरह से फलवंत हुई या फिर बढ़ी, और एक बड़ी अच्छी तादाद में रहा रहा करी होगी। तभी कब्रिस्तान भी मिलते हैं कुछ, सुनते हैं कश्मीर में भी कुछ ऐसे स्थान मिलते हैं। बिल्कुल और भाई। खैबर की तरफ भी, जो खैबर जो स्टेट है अभी पाकिस्तान में, कभी वो सरहदी उसको इलाका बोला जाता था या सरहदी स्टेट बोला जाता था एक जमाने में, जब आज़ादी की स्ट्रगल चल रही थी तब वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो वहां पर भी कुछ चीजें हमें जानकारियां मिलती हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये फर्स्ट टाइम जो है मेरे ख्याल से ये पब्लिश होने वाला है यूट्यूब पर, कि कर्नाटका के कुर्ग इलाके में, मैं लोकेशंस भी आपके साथ में शेयर करूंगा स्क्रीन पर। वहां पर बड़ी अच्छी तरह से भाई प्रमोद ने बताया कि किस प्रकार से इसराइली समाज जो था वो आबाद था। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद क्रिश्चियन मत को मानते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे शायद वो यहूदी मत को मानते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद हिंदू मत को भी मानते होंगे। क्योंकि मणिपुर में जब आप जाओगे तो मणिपुर में ब्रिटिश जब आए हैं उससे पहले वहां पर आदिवासी लोग हुआ करते थे। बेसिकली जो वहाँ की कम्युनिटी है वो ट्राइबल थे, और लेकिन उनका जो ताल्लुक था वो बनी इसराइल से था। मतलब कि वो इसराइल का एक गोत्र है मनाशे, यूसुफ के पुत्र जो मनाशे थे उनके गोत्र के लोग जो थे वो बनी मनाशे कहलाते हैं। अभी बहुत सारे लोग इसराइल में जाकर के सेटल्ड भी हुए, लेकिन वो बेसिकली ट्राइबल्स थे। मतलब उनको जो एक यहूदी प्रैक्टिस होती है, बहुत सारी चीजें उनके पास में नहीं थी, कुछ चीजें उनके पास में रह गई थी, और उनमें से बहुत सारे लोग क्रिश्चियन हैं। अभी जो मेजोरिटी लोग हैं वो क्रिश्चियन ही है, मतलब कि वो कोई यहूदी नहीं है। लेकिन इसराइल स्टेट बनने के बाद में कुछ लोगों ने वहां पर आकर के जो बातचीत करी, तो वहां पर कुछ लोग जो है वो यहूदी धर्म में परिवर्तित हुए, हालांकि वो यहूदी धर्म का पालन नहीं करते थे। तो इस चैनल से मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारी खोज जो है वो लगातार जारी रहेगी, और हम इसी तरह से अपने जो रिसर्चर्स हैं, जो गेस्ट हैं, उनको बुलाएंगे। जैसे कि आज के दिन भाई प्रमोद ने हमें नई बात बताई। भाई प्रमोद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीष दे, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। और परमात्मा ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे और फिर किसी और रिसर्च पे बात करेंगे। तो आपको शलोम, आपको नमस्कार। चलो, शुक्रिया।